ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं निष्ठा FLN 3 प्रशिक्षण और इसके संबंध में क्या है निर्देश राज्य शिक्षा केंद्र के, कैसे 1000 रुपये की राशि आपको मिल पाएगी और किस तरह से हम अपना सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे बिना किसी गलती के। तो शुरू करते हैं आज के इस खास वीडियो को। इसके संदर्भ में राज्य शिक्षा केंद्र से एक पत्र प्राप्त हुआ है 27/9 को और इसका पत्र क्रमांक है 5272 और ये पत्र भेजा गया है समस्त प्राचार्य डाइट और समस्त जिला परियोजना समन्वयक को। इसमें लिखा गया है कि भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय के निर्देशानुसार कक्षा 1 से 5 तक के समस्त शिक्षकों को निष्ठा दीक्षा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण के आयोजन एवं प्रभावी क्रियान्वयन संबंधी निर्देश की। आगे लिखा हुआ है उपरोक्त विषयांतर्गत लेख है कि शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की गाइडलाइंस के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक के समस्त शिक्षकों के लिए NCERT द्वारा निर्मित मॉड्यूल्स पर निष्ठा FLN 3 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम 1 अक्टूबर 21 से प्रारंभ किया जा रहा है। FLN 3 से तात्पर्य है फाउंडेशन लिटरेसी एवं न्यूमेरेसी यानी मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान से है। इस पत्र में आगे लिखा हुआ है कि नई शिक्षा नीति 2020 की अनुशंसा के आधार पर निष्ठा FLN 3 ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। खेल, खोज और गतिविधि आधारित शिक्षा शास्त्र को शामिल करके बच्चों के दैनिक जीवन की स्थितियों से जोड़कर और बच्चों की घरेलू भाषाओं को औपचारिक रूप से शामिल कर एक समावेशी कक्षा का वातावरण सुनिश्चित करना। अगला बिंदु इसमें इस तरह से दिया हुआ है कि बच्चों के लेखन कौशल रखने वाली समझ के साथ प्रेरित स्वतंत्र पाठक और लेखक बनने में सक्षम करना। इसका अगला बिंदु इस तरह से है कि बच्चों को संख्या, माप और आकार क्षेत्र में तर्क को समझाने के लिए और उन्हें संख्यात्मक और स्थानिक समझ कौशल के माध्यम से समस्या समाधान में स्वतंत्र बनाने में सक्षम बनाना है। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है कि बच्चों को परिचित घर मातृभाषा में उच्च गुणवत्ता और सांस्कृतिक रूप से उत्तरदायी शिक्षण सामग्री की उपलब्धता और प्रभावी उपयोग सुनिश्चित करना है। अगला बिंदु कुछ इस तरह से है कि शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, शैक्षिक संस्थाओं के विशेषज्ञों और सभी स्तरों के शिक्षा प्रशासकों से सतत क्षमता निर्माण पर ध्यान देना। आजीवन सीखने की एक मजबूत नींव बनाने के लिए सभी हितधारकों अर्थात शिक्षकों, अभिभावकों, छात्रों और समुदाय नीति निर्माताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ना। सभी छात्रों को सीखने के स्तर की ट्रैकिंग सुनिश्चित करना। उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु कक्षा 1 से 5 पढ़ाने वाले सभी शिक्षक इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के सभी डिजिटल कोर्स पूर्ण करेंगे। ये एक निर्देश दिया हुआ है कक्षा 1 से 5 पढ़ाने वाले सभी शिक्षकों के लिए। कोर्स पूर्ण होने के पश्चात आपकी सीख को विभिन्न डिस्कशन फोरम और अन्य माध्यमों से अपनी कक्षा के बच्चों की बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान को समृद्ध बनाने की दिशा में सक्रिय रूप से कार्य करेंगे। पत्र में आगे विस्तृत दिशा निर्देश दिए हुए हैं, वो भी हम आपको पढ़कर सुना देते हैं। पत्र पढ़ने के पीछे सिर्फ हमारा इतना ही सोच है कि जो भी बातें इसमें लिखी हैं वो हमें पता हो, ताकि हम अपने इन कोर्स को पूरा करने में कहीं भी गलती न करें, कभी भी हमें परेशानी का सामना न करना पड़े। इसमें निर्देश कुछ इस तरह से हैं कि प्रशिक्षण विवरण एवं समय सीमा। निष्ठा FLN 3 अंतर्गत शिक्षकों का ऑनलाइन प्रशिक्षण 1 अक्टूबर 21 से दीक्षा ऐप के माध्यम से प्रारंभ होंगे। इस डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम में कुल 12 गुणवत्तापूर्ण प्रशिक्षण मॉड्यूल NCERT के विषय विशेषज्ञों द्वारा तैयार किए गए हैं। प्रत्येक माह की 1 तारीख को एक साथ 2 कोर्स प्रारंभ किए जाएंगे, जिनकी लिंक आगामी 30 दिनों यानी 1 माह तक खुली रहेगी, अर्थात 1 माह में 2 प्रशिक्षण शिक्षकों द्वारा पूर्ण किए जाना है। इसमें इस बात का ध्यान रखें कि प्रथम मॉड्यूल पूर्ण होने पर ही दूसरा मॉड्यूल ओपन करें। इस प्रकार सभी 12 कोर्स में निर्धारित प्रशिक्षणों को 6 महीने में पूर्ण किया जाएगा।
एक मॉड्यूल को पूरा करने में शिक्षकों को अनुमानित 3 से 4 घंटे का समय लगेगा। चूंकि वर्तमान में विद्यालय प्रारंभ हो चुके हैं तथा एनएएस हेतु गतिविधियां भी संचालित हैं, अतः शिक्षक उपरोक्त प्रशिक्षण स्कूल समय के पूर्व अथवा पश्चात तथा अवकाश दिवसों में प्राप्त करेंगे, जिससे एनएएस यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे तथा शाला की गतिविधियां प्रभावित ना हों। यहाँ विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि केवल प्रशिक्षण मॉड्यूल पूर्ण करना इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य नहीं है, अपितु इन सभी गुणवत्तापूर्ण पाठ्यक्रम कोर्स के माध्यम से अपने ज्ञान व कौशल निर्माण को समृद्ध कर बच्चों के मूलभूत साक्षरता एवं संख्या ज्ञान के स्तर में सुधार लाना है। मार्च 22 के अंत तक प्रदेश के कक्षा 1 से 5 तक के सभी शिक्षक निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम के 12 मॉड्यूलों पर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। बिंदु क्रमांक 2 इस तरह से है कि प्रशिक्षण का सर्टिफिकेशन और प्रमाण पत्र। इसमें लिखा हुआ है कि शिक्षकों द्वारा प्रत्येक मॉड्यूल के अंत में एक मूल्यांकन प्रश्नावली आएगी, जिसको पूर्ण करने के बाद 70% अंक आने पर ही पूर्णता प्रमाण पत्र संबंधित शिक्षक को ऑनलाइन प्राप्त होगा। ऑनलाइन प्रमाण पत्र प्राप्त करने में 15 दिवस का समय लग सकता है। 70% अंक हासिल करने वाले शिक्षकों को ही 1000 रुपये की पात्रता होगी। बिंदु क्रमांक 3 में कुछ इस तरह से दायित्व सौंपे गए हैं, जिसमें प्राचार्य डाइट और जिला परियोजना समन्वयक के दायित्व लिखे हुए हैं। प्राचार्य डाइट जिला परियोजना समन्वयक की जिम्मेदारी होगी कि निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल पर प्रशिक्षण जिले की समस्त कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षकों द्वारा समय सीमा में पूर्ण किए जाएं। अपने जिले के प्रत्येक प्रशिक्षण की प्रगति एवं अन्य गतिविधियों की सूचना प्रोग्रामर के माध्यम से राज्य के प्रशिक्षण कक्ष को उपलब्ध कराएंगे। बिंदु क्रमांक 2 कुछ इस तरह से दिया हुआ है कि प्रशिक्षण प्रभारी डाइट नोडल अधिकारी अकादमिक होंगे। अब हम बात करते हैं बिंदु क्रमांक 3 की। इसमें लिखा हुआ है कि जिला परियोजना समन्वयक एवं प्रोग्रामर जिला शिक्षा केंद्र निष्ठा FLN प्रशिक्षण संबंधी मॉनिटरिंग एवं रिपोर्टिंग हेतु जिम्मेदार होंगे। विकासखंड स्तर पर पूर्व वर्ष अनुसार BRC को नोडल अधिकारी अकादमिक नामांकित किया जाता है। इनके द्वारा राज्य के तकनीकी नोडल अधिकारी द्वारा प्रेषित लिंक एवं पोस्टर तथा निर्देशों को शिक्षकों तक जन शिक्षक के माध्यम से प्रेषित की जाएगी, जिसके माध्यम से कक्षा 1 से 5 के शिक्षक ऑनलाइन प्रशिक्षण प्राप्त कर सकेंगे। अगला निर्देश कुछ इस तरह से है, जिसमें लिखा हुआ है कि जन शिक्षा केंद्र स्तर पर दोनों जन शिक्षक अपने क्षेत्र के जन शिक्षा केंद्र स्तरीय नोडल अधिकारी होंगे। निर्देश क्रमांक 5 इस तरह से है कि प्राचार्य डाइट जिला परियोजना समन्वयक डाइट फैकल्टीज APC BRC BAC SRG DRG एवं जन शिक्षकों को कोर्स अनिवार्यता पूर्ण करने होंगे, जिससे वे शिक्षकों के साथ शैक्षिक संवाद के माध्यम से अपने अनुभवों को साझा कर सकेंगे। बिंदु क्रमांक 5 का जो निर्देश है वो है प्रशिक्षण कार्यक्रमों में शिक्षकों का पंजीयन। इसमें लिखा हुआ है कि पूर्व में जिन शिक्षकों द्वारा CM राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत दीक्षा ऐप पर अपने विभागीय यूनिक ID और पासवर्ड का उपयोग कर प्रशिक्षण पूर्ण किए गए हैं, उन्हें पृथक से कोई नया पंजीयन नहीं करना होगा। परंतु जिन शिक्षकों द्वारा दीक्षा ऐप पर विभागीय यूनिक ID और पासवर्ड का उपयोग किए बिना CM राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम के प्रशिक्षण किए हैं या नहीं किए हैं, उन्हें अनिवार्यतः दीक्षा ऐप पर विभागीय यूनिक ID और पासवर्ड का उपयोग करते हुए निष्ठा ऑनलाइन प्रशिक्षण के सभी मॉड्यूल पूर्ण करने हैं। इस हेतु CM राइज डिजिटल शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत पूर्व में एक मार्गदर्शिका सभी के साथ साझा की गई है। उसी मार्गदर्शिका में दिए गए निर्देशों के अनुसार कार्य करेंगे। आप इसको भली भांति समझ गए होंगे कि दीक्षा ऐप पर अगर हमने अपनी यूनिक ID पासवर्ड के अलावा किसी और माध्यम से कोर्स पूरे किए हैं तो हमें रजिस्ट्रेशन की पुनः आवश्यकता होगी, और अगर हमने अपनी यूनिक ID पासवर्ड से इन कोर्स को पूरा किया गया है तो दोबारा रजिस्ट्रेशन की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा इसमें लिखा हुआ है कि राज्य के तकनीकी नोडल अधिकारी प्रोग्राम द्वारा प्रत्येक प्रशिक्षण की मॉड्यूल लिंक पोस्टर और महत्वपूर्ण संदेश जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी को SSA एवं डाइट के WhatsApp समूह के माध्यम से प्रत्येक जिले को भेजी जाएगी। जिले के तकनीकी नोडल अधिकारी प्रोग्रामर जिला शिक्षा केंद्र एवं प्राचार्य डाइट
प्रशिक्षण प्रभारी द्वारा विकासखंड के बीआरसी को प्रेषित की जाएगी। बीआरसी अपने तकनीकी नोडल अधिकारी एमआईएस कोऑर्डिनेटर के माध्यम से समस्त जन शिक्षकों को प्रेषित करेंगे। जन शिक्षक अपने जन शिक्षा केंद्र के सभी शिक्षकों के साथ प्रशिक्षण लिंक साझा करेंगे और इस तरह से ये लिंक सभी शिक्षकों तक पहुंचेगी और शिक्षक इस लिंक के आधार पर अपने प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। बिंदु क्रमांक 6 राज्य स्तरीय शैक्षिक संवाद के संबंध में है और बिंदु क्रमांक 7 जिला स्तरीय शैक्षिक संवाद के संबंध में है। इस बिंदु क्रमांक 8 रिपोर्टिंग प्रक्रिया के संबंध में है। 1 मई से 31 मई 2022 तक NCERT द्वारा डाटा का विश्लेषण किया जाएगा। सभी प्राथमिक शिक्षकों को निष्ठा आधारित प्रशिक्षण लेना अनिवार्य है। बिंदु क्रमांक 9 में बजट का क्या प्रावधान है वो लिखा हुआ है। बजट प्रावधान इस तरह से है कि प्रत्येक शिक्षक को एक पेन ड्राइव तथा डेटा पैक तथा स्टेशनरी, फोटोकॉपी तथा अन्य आवश्यक सामग्री हेतु 1000 रुपया जिले की डाइट के माध्यम से उनके खातों में सीधे मई 2022 के द्वितीय सप्ताह में प्रेषित किए जाएंगे। यह राशि उन्हीं को पात्रता होगी जो कोर्स पूर्ण करके NCERT से प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे। इस हेतु पूर्व वर्षानुसार कक्षा 1 से 5 तक के शिक्षक अपना खाता जिसमें वेतन प्राप्त होता है उसकी पासबुक की कॉपी जन शिक्षक को उपलब्ध कराएंगे तथा कोर्स पूर्णता का प्रमाण पत्र भी जन शिक्षक को उपलब्ध कराएंगे। बीआरसी लेखापाल एवं MIS कोऑर्डिनेटर एक्सेल सीट में जन शिक्षक से प्राप्त विवरण तैयार कर 12 कोर्स सफलतापूर्वक पूर्ण करने वाले शिक्षकों का विवरण तथा जन शिक्षकों के माध्यम से पूर्णतः प्रमाण पत्र प्रमाणीकरण के साथ बीआरसी कार्यालय में जमा करेंगे। बीआरसी द्वारा एक्सेल सीट में पेन ड्राइव के साथ प्रमाणित हुई राशि संबंधित जिले की डाइट को प्रेषित की जाएगी। इसके उपरांत ही शिक्षकों के खातों में डाइट से राशि अंतरित की जाएगी। जिन जिलों में डाइट नहीं है वहां पर जिला शिक्षा केंद्र उपरोक्त कार्य संपादित करेगा। इसके बाद बजट सीट के संबंध में भी निर्देश इसमें दिए हुए हैं। निष्ठा FLB ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम हेतु उन्मुखीकरण के संबंध में भी निर्देश और आवश्यक जानकारी बिंदु क्रमांक 9 में दी हुई है। अब एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो इस पत्र में दी हुई है वो हम आपको बता देते हैं। उपरोक्त निष्ठा FLN 3 ऑनलाइन प्रशिक्षण आयोजित करना सुनिश्चित करें। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर राज्य के कंट्रोल रूम 0755 255 2368 यानी 0755 25 52 368 प्रशिक्षण कक्ष पर चर्चा कर निराकरण करें। तकनीकी समस्या आने पर राज्य के तकनीकी नोडल अधिकारी, सहायक नोडल अधिकारी एवं श्री सचिन आशापुरे प्रोग्राम मैनेजर पीपल संस्था तथा प्रशिक्षण कक्ष राज्य शिक्षा केंद्र से चर्चा कर निराकरण करें। अकादमिक बिंदुओं पर समस्या की स्थिति में नियंत्रक पाठ्यक्रम डॉक्टर अशोक पारिक, डॉक्टर लोकेश खरे, श्री BBP गुप्ता से चर्चा करें। और ये पत्र जारी हुआ है संचालक राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल से। उम्मीद है इस पत्र के बारे में आपने सभी तरह की जानकारी समझ ली होगी। अगर पत्र में आपको कुछ भी स्पष्ट नहीं होता है तो इन फ़ोन नंबरों पे आप बात कर लीजिए और ज़िले में अपने विकासखंड में भी बात करेंगे तो समस्या का समाधान निकल आएगा। अगर फिर भी आपके मन में कुछ शंका रह जाती है तो पत्र को, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिए और उसके बाद भी अगर आपका समाधान नहीं होता है तो कमेंट बॉक्स पर हमसे भी पूछ सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में अगले सप्ताह। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।